चलिए, मेरे साथ जुड़े हैं निर्मल कुमार जी, सुजीत कुमार हैं, अमन कुमार जी हैं, रोशनी कुमारी है, रंजीत कुमार सत्यम है, नीलेश खुशी और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स को, जिसका नाम है पाठ नंबर 3 बच्चों, मानव नृत्य के पाठ नंबर 4 को देखने वाले हैं और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। आइए बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है, सफलता तब मिलती है जब आपको सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। जब आपको ऐसा लग जाता है भाई अब तो मुझे सफल होना ही है, अब तो मुझे टॉपर बनना ही है, अब तो मुझे अपने गांव वाले को, समाज वाले को, अपने फैमिली को आई विल हैव टू प्रूव दैट हु एम आई, हमें प्रूव करके दिखाना है कि मैं कौन हूँ। जब आप ये मान लेते हो ना बच्चों, तब आपको सफलता मिलती है। बस इसके लिए बहुत गट चाहिए, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। याद रखना, लाइफ में खूब मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, प्यारा सा दिल बना कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि संजय सर, आई वांट्स टू बिकम लाइक यू, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। पर बच्चों, है ना, पर बच्चों उसके लिए बहुत मेहनत लगती है ना। हम किसी के लिए तो कह देते हैं कि हम विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं, हम किसी और बड़े व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं। पर क्या बच्चों सिर्फ कहने से कोई बन जाता है, या हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है? तो आप कहेंगे कि सर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। याद रखना, आज का हमारा यही सीख है बच्चों। चलिए, हमने जहां तक पढ़ा था, मुझे याद है शायद हम लास्ट यही पढ़ रहे थे कि आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है ना। आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है, हम लोग लास्ट यही पढ़ रहे थे। और इसमें हमने रीजन क्या दिया था, इसमें हमने रीजन दिया था, रीजन ये दिया था कि जब प्रकीर्णन होता है तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किस कलर का होता है बच्चों? तो आपने कहा था गुरुदेव, सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वो नीले रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है आसमान में, वो नीले कलर का होता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। हमने ये भी बताया था कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां आकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? बोलो बोलो बोलो। तो सबने कहा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है बच्चों, बताओ? तो कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर आ गया, हाँ नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर आ गया है ना। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है बच्चों, बताओ, है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, बताओ? सर काला दिखता है। चलिए, इसके बाद का टॉपिक हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद का टॉपिक हमें पढ़ना है वर्ण विक्षेपण के बारे में। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहला टॉपिक है आज का वर्ण विक्षेपण। आइए बच्चों, हम समझते हैं ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है। पहले मैं आपको खुद से समझाता हूँ वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? प्रिज्म लेते हैं। ये हमारा क्या है, बताओ बच्चों? सर ये हमारा प्रिज्म है। ये हमारा प्रिज्म है। जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जो सूर्य से आने वाली किरण होती है, हम उसे कहते हैं श्वेत प्रकाश। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो बोलो बोलो। सर हम उन्हें कहते हैं श्वेत प्रकाश, है ना। हम इन्हें कहते हैं श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह कितने रंगों में बच्चों, बताओ? तो कहना गुरुदेव, वह 7 रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में, सीधा बात है, बट जाती है। 7 रंगों में बट जाती है। अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? इसी घटना को क्या कहते हैं? तो गुरु जी, इसी घटना को कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, है ना। इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। समझ गए आप लोग? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम लोग समझ गए कि जब जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाती है। विभिन्न, है ना, 7 विभिन्न रंगों में बट जाती है। इसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए? यस, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में अगर कहें, ताकि अभी और सीखने के लिए कहते हैं बच्चों, उसी चीज को ध्यान से सुनना। कहते हैं जब सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है, वही बात है जो मैंने कहा, प्रिज्म से गुजरता है, तो वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होने की घटना, यानी या कह सकते हैं इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग कौन सा होता है? कहते हैं बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। मेरे बच्चे, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि बच्चों 7 रंग होता है, बे जा नी ह पी ना ला। क्या पता है आपको? बोलो हाँ या ना। क्या ट्रिक पता है? सर बे से होता है बैगनी, बे से होता है बैगनी, जय से होता है जामुनी, मेरे बच्चे, नी से होता है नीला, तीसरा ह से होता है हरा, ह से होता है, सॉरी, ह से होता है हरा, पी से होता है पीला, ना से होता है नारंगी और ला से होता है लाल। एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं दोनों नौ के बारे में, तो एक नीला है और एक नारंगी है। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से। यहाँ पर लिखा गया है, इसको याद करने के ट्रिक है। इसे अंग्रेजी में VIVGYOR कहते हैं। खैर अंग्रेजी में याद करना कोई जल्दी नहीं है, हिंदी में याद करने तो हो जाता है। प्रिज्म में लाल रंग सबसे कम और बैगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। सबसे अधिक झुकाव, मुड़ना मतलब झुकाव। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है बच्चों? जल्दी बताओ, झुकाव सबसे अधिक किस कलर का होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना झुकाव। झुकाव या मेरे बच्चे, या मुड़ता सबसे अधिक कौन है? अधिक कौन मुड़ता है? सबसे अधिक कौन मुड़ता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सबसे कम कौन मुड़ता है?
बच्चों जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक कौन मुड़ता है? तो देखो अधिक में जब भी हम बात करेंगे तो केवल तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होता है, बाकी सब कम होता है। तो अधिक में हम लोग हमेशा बैगनी को रखेंगे और कम में हम लोग लाल को रखेंगे। अधिक में बैगनी को और कम में लाल को रखेंगे। बहुत सिंपल परिभाषा है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बंट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। इट इज सो सिंपल, बहुत सिंपल है। समझ गए बच्चों? फिर एक बार जल्दी से गुरुजी के लिए यस भेजिए कि गुरुजी हम लोग समझ गए, आगे बढ़िए। सब लोग बच्चों यस लिखकर भेजेंगे। यस 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 दिवाकर, आर्यन कुमार जी, मेघा मेघा कुमारी, सुमित कुमार, लवकुश कुमार जी। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो बच्चों स्पेक्ट्रम बहुत प्यारी सी बात है। आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आप ये 7 पट्टी है ना, ये जो 7 रंगों की पट्टी है ना बच्चों, ये जो 7 रंगों की पट्टी है ना बच्चों, इसे ही हम क्या कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। मेरे बच्चे 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। ये 7 रंगों की जो पट्टी है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो 7 रंगों की पट्टी है बच्चों, इस पट्टी को क्या कहते हैं? भैया इस पट्टी को ही कहते हैं हम लोग, इस पट्टी को, 7 रंगों की पट्टी है ना, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं बताओ? 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? समझिए यहाँ पर 7 रंगों की जो पट्टी है, 7 रंगों की जो पट्टी है बच्चों, हम इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना? स्पेक्ट्रम कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हम स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है प्रिज्म की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप प्रिज्म कहना। बच्चों स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो 7 रंगों की पट्टी, 7 रंगों की पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिखेंगे सफेद प्रकाश के वर्ण विक्षेपन से प्राप्त। जब सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है तो उससे जो हमें प्राप्त होता है, ये जो 7 रंग आप देख रहे हैं, प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को इस वर्ण क्रम भी कह सकते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। सीधा कहना, 7 रंगों की जो पट्टी होती है हम उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैंने बताया सरल शब्दों में अगर आप देखें तो प्रिज्म से निकलने के बाद पर्दे पर बनने वाली 7 रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए? तो प्यारा सा दिल भेजना कि गुरुजी समझ गए। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो कहना है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उस 7 रंगों की पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए? हाँ, प्यारा सा दिल भेजना, भैया समझ गए। अब हम समझते हैं स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। बोर्ड परीक्षा में सवाल ये भी पूछा गया था स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रम बनने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रिज्म चाहिए। क्या चाहिए? स्पेक्ट्रम बनने के लिए पहले हमें एक प्रिज्म चाहिए और फिर इस प्रिज्म से होकर हमें एक श्वेत प्रकाश को ले जाना है। फिर ये 7 रंगों में 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी और हम इन्हीं 7 रंगों को, इसी पट्टी को, जो हमें 7 रंगों की एक पट्टी मिलेगी, इसे ही हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए आपसे स्पेक्ट्रम कैसे बनता है तो आप कहना जब सूर्य का श्वेत प्रकाश या सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक रंग प्रिज्म में अलग अलग मात्रा में मुड़ता है। 7 रंगों की बनी इस पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कैसे बनता है स्पेक्ट्रम? अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो नॉर्मली कहना कि स्पेक्ट्रम बनाने के लिए बस हमें एक प्रिज्म चाहिए और जब प्रिज्म से होकर एक स्विच फंस जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और हमें एक पट्टी प्राप्त होता है और इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत प्यारा सा है। हो जाएगा बच्चों? तो यस लिखकर भेजिए कि हाँ गुरुजी हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार यस लिखकर भेजेंगे। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, बनने की प्रक्रिया को थोड़ा और अच्छे से अगर हम समझें तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए थोड़ा सा कुछ समझते हैं, यहाँ से बड़ा मजा आएगा। कहते हैं सफेद प्रकाश की पतली किरण प्रिज्म पर डाली जाती है। सबसे पहले जो किरण है उसको किस पे डालना है बताओ? किसके ऊपर डालना है? प्रिज्म के ऊपर डालना है। डाल दिया? हाँ सर डाल दिया। अब क्या होगा? प्रिज्म में प्रवेश करते ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है। अलग अलग रंग अलग अलग कोनों में मुड़ता है, अलग अलग मुड़ता है। प्रिज्म से बाहर निकलकर ये रंग पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी बनाते हैं। आप देखो यहाँ पर पर्दे पर कितना रंग का बना रहे हैं? 7 रंगों की पट्टी बनाते हैं। इसी रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना? तो ये प्रोसेस है, ये आपको बस याद रखने का चीज है, समझने का चीज है। समझने में हेल्प मिला होगा, थोड़ा बहुत समझने में हेल्प मिला होगा कि सर हम समझ गए। पहले सफेद प्रकाश की पतली किरण को हम प्रिज्म पर डालते हैं। प्रिज्म में प्रवेश करते ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। फिर अलग अलग रंग अलग अलग कोनों में मुड़ जाता है। प्रिज्म से बाहर निकलकर यह पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी बनाती है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बनने का ये प्रोसेस था। अब समझते हैं रंगों का क्रम बच्चों। रंगों का क्रम जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा। सबसे पहले जैसे हमने बोला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ध्यान रखें बच्चों कि बैगनी रंग सबसे अधिक तथा लाल सबसे कम होता है। सफेद प्रकाश प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपन और प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। बच्चों 7 रंगों में बंटने की घटना को क्या कहते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट रहा है तो इस घटना को क्या कहेंगे? सर इस घटना को, है ना, बटने की इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। बटने की इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है
और जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं? बँटने की घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, लेकिन जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, हम इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम बच्चों। हम इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? हम इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो 7 रंगों में बँटने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। 7 रंगों में बँटने की जो घटना है, 7 रंगों में 7 रंगों में बँटने की जो घटना है, हम उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर जो पट्टी प्राप्त होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बच्चों आगे हम इंद्रधनुष को समझेंगे। क्या आपने अपने जीवन में कभी इंद्रधनुष को देखा है? मेरे बच्चे देखा है तो बोलो, सर हमने देखा है। बारिश होने के बाद सूरज के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में आप लोगों ने आसमान में कभी ऐसा देखा है? आप लोगों ने आसमान में कभी ऐसा देखा है? 7 रंगों की पट्टी, 7 रंगों की पट्टी आपने आसमान में कभी देखा है बच्चों? 3, 3, 6 बता दीजिए। अगर कभी देखा है तो मुझे बताओ कि हाँ सर हमने देखा है। ये 7 रंगों की पट्टी आप लोगों ने आसमान में कभी देखा है? हाँ गुरुदेव हमने देखा है। इस पट्टी को क्या कहते हैं जो आसमान में हम लोग देखते हैं? सर इसे कहते हैं इंद्रधनुष। मेरे बच्चे इंद्रधनुष बच्चों, इंद्रधनुष ये इंद्र के बारे में आप जानते होंगे, ये वर्षा के देवता है ना? वर्षा। मेरे बच्चे वर्षा के देवता कौन है? वर्षा के देवता कौन है? तो वर्षा के देवता है भगवान इंद्र, और इंद्र भगवान का माना जाता है ये धनुष है भाई, इंद्रधनुष है। ये कब होता है बच्चों? ये कब होता है? ये कब होता है बताओ? कहते हैं गुरुदेव बारिश के बाद, है ना? वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद ये होता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में बच्चों, है ना? सूर्य के विपरीत दिशा में, है ना? अगर इसको देखना हो तो आपका मुंह सूर्य की दिशा की ओर होना चाहिए या आपका पीठ बच्चों। बताओ, ये क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड ने पूछा था एक बार कि अगर आप स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं तो आपका आपका फेस सूर्य की तरफ होना चाहिए या आपका पीठ सूर्य की तरफ होना चाहिए। तो कहना सर हमारा पीठ जो है वो सूर्य की दिशा में होना, सूर्य की तरफ हमारा पीठ होना चाहिए। सबसे पहले इंद्रधनुष कहते किसे हैं? तो इंद्रधनुष मेरे बच्चे, इंद्रधनुष क्या है पहले हमें बताना है कि इंद्रधनुष कहते किसे। अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताना है ना? वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों के बड़े धनुषाकार पट्टे को इंद्रधनुष कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वर्षा के बाद दिखाई देने वाला जो 7 रंगों का पट्टी होता है, कैसा पट्टी? धनुष के आकार का जो पट्टी होता है ना? फिर से सुन लीजिएगा, वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों के बड़े धनुषाकार पट्टे को, जो धनुष के आकार का पट्टी होता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष में सामान्यतः बाहरी भाग में लाल रंग और अंदरूनी भाग में बैंगनी रंग दिखाई देता है। ज्यादातर कौन सा रंग दिखाई देता है? अगर आप इंद्रधनुष को अच्छे से देखेंगे तो बच्चों कौन सा रंग दिखाई देता है? तो गुरुदेव लाल और बैगनी रंग दिखाई देता है ज्यादातर। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो समझ गए इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्षा होने के बाद आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का जो एक धनुषाकार पट्टी होता है, धनुष के आकार का पट्टी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। जो धनुष के आकार का पट्टी होता है उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। जो धनुष के आकार का पट्टी होता है इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब याद रखना बच्चों, इंद्रधनुष के लिए शर्त याद रखना है। अगर आप इंद्रधनुष देखना चाहते हैं उसके लिए शर्त नंबर 1 है, सूर्य दर्शक के पीठ पे होना चाहिए। सूर्य जो है हमारे पीठ की तरफ होना चाहिए, वर्षा की बूंदें दर्शक के सामने होनी चाहिए और बहुत सारी वर्षा की बूंदें हमारे सामने होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इसको देख पाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बनता कैसे है। तो बच्चों इंद्रधनुष बनने में, इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर इंद्रधनुष बनता कैसे है। इंद्रधनुष में सबसे मेन फिनोमेना है, जो सबसे मेन चीज है, जो वर्षा की बूंदे हैं बच्चों, वो है ना, जो वर्षा की बूंदे हैं मेरे बच्चे, वो जो वर्षा की बूंदे हैं, वर्षा की बूंदे सबसे मेन है मेरे बच्चे। जो वर्षा की बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं बच्चों। किसकी तरह व्यवहार करती है? कमेंट बॉक्स में लिखना, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है ना? जो वर्षा की बूंदे हैं वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना बच्चों कि वर्षा की बूंदे प्रिज्म सा व्यवहार करती हैं, और जब इससे होकर सूर्य का प्रकाश जाता है तो यह 7 रंगों में इसको बांट देता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और हमें क्या दिखाई पड़ देता है? हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लगता है। तो मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वर्षा की जो बूंदे हैं वो प्रिज्म से व्यवहार करती हैं। ऐसे इसमें 3 घटना होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, अच्छे से समझते हैं। वर्षा की प्रत्येक बूंद एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है ना? मैंने बताया ना, वर्षा की जो बूंदे हैं, प्रत्येक बूंद है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूर्य का सफेद प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है, जब सूर्य का सफेद प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं? 3। सबसे पहला घटना होता है अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। पहले वर्ण विक्षेपण समझिए, अपवर्तन नहीं भी लिखेंगे तो वर्ण विक्षेपण। पहला घटना वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश बूंद में प्रवेश करते समय मुड़ता है और 7 रंगों में बंट जाता है। तो पहली घटना है कि प्रकाश 7 रंगों में बंटता है। दूसरी घटना है आंतरिक परावर्तन। प्रकाश बूंद के अंदरूनी भाग से टकराकर वापस लौटता है। जो प्रकाश है वो बूंद के अंदरूनी भाग में टकराता है और वापस लौटता है। फिर है पूर्ण अपवर्तन। बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश फिर मुड़ता है। मेरे बच्चे, एक तो टकरा के मुड़ता है और बाहर निकलते समय फिर मुड़ता है। 3 घटना है मेरे बच्चे, वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन और पुनः अपवर्तन। मेरे बच्चे तो कुल 3 है।
मुद्दा है। आगे इस प्रकार अनेक वर्षा बूंदों से इस प्रकार अनेक वर्षा बूंदों से निकलने वाले अलग अलग रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझना है, परिभाषा बड़ा छोटा हम कर देंगे, परिभाषा को सरल हम कर देंगे, बस आप समझिए। इस प्रकार अनेक वर्षा बूंदों से निकलने वाला अलग अलग रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी अगर क्रम को समझे तो पहले क्या होता है, पहले होता है अपवर्तन एवं प्रकीर्णन, फिर होता है आंतरिक परावर्तन, फिर होता है पुनः अपवर्तन। तो 3 घटना होता है। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया था कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। ऑप्शन ए में दिया जाएगा अपवर्तन एवं वर्ण विच्छेदन, पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा आंतरिक परावर्तन, क्या रहेगा, आंतरिक परावर्तन, यानी वर्षा की बूंद के अंदर में परावर्तन होता है। नंबर सी में रहेगा पुनः अपवर्तन, फिर से अपवर्तन होता है। और ऑप्शन डी में रहेगा सभी। बच्चों बताइए, तो बताइए कि जो हमें इंद्रधनुष बनता है वो किस घटना की वजह से बनता है, किस घटना की वजह से बनता है। बच्चों बताओ बताओ बताओ, तो याद होना चाहिए। सरकारी नौकरी तक की तैयारी करने जाएंगे तो आप ऐसे नहीं बोल देंगे कुछ भी। तो तीनों घटना यहाँ पर घटित होता है। ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन एवं वर्ण विच्छेदन तो होता ही है, आंतरिक परावर्तन भी होता है, पुनः अपवर्तन भी होता है। तो डी नंबर ऑप्शन कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे बनता है इसको एक दो बार पढ़ लेंगे कि वर्षा की प्रत्येक बूंद एक छोटी प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूर्य का सफेद प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो 3 मुख्य घटनाएं होती है। पहला अपवर्तन वर्ण विच्छेदन, पहला तो वर्ण विच्छेदन होता है, 7 रंगों में बनता है। दूसरा आंतरिक परावर्तन, वर्षा बूंद के अंदरूनी भाग से टकराकर वापस लौटता है। और फिर पुनः अपवर्तन में लिखा है बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश फिर मुड़ जाता है। तो ये घटना तीनों इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। हो जाएगा बच्चों, तो प्यारा सा यस लिख करके दीजिए, सर हो जाएगा, एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे सरल में लिख कर दीजिए तो जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो हम और सरल लिख करके आपको दे देंगे, बहुत सरल लिख करके दे देंगे, बहुत सरल। चलिए, इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद हमारा एक प्यारा सा टॉपिक बचता है जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप लोग कभी जंगल में गए हो? अरे सर नहीं सर, नहीं सर कभी आप घने जंगल में जाना बच्चों, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसके बीच में घने जंगल में आप जाना। अब आप घने जंगल में जाओगे ना, वहां देखेंगे कि वहां से प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश एकदम दो पत्तियों के बीच से, कभी आपने देखा होगा, या कभी घर में देखेंगे छप्पर में कभी छेद हो जाता है तो उस पतले से छेद से होकर प्रकाश आप तक पहुंचता है। और उस प्रकाश में आप देखेंगे कि बहुत सारे धूल कण होते हैं, होते हैं ना, उस प्रकाश में देखना बहुत सारे धूल कण भी आपको दिखाई पड़ते हैं। आइए हम समझते हैं इस टॉपिक को, टिंडल प्रभाव के बारे में। मेरे बच्चे बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ करके टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल इफेक्ट हम इसे कहते हैं। कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड विलियन या बहुत छोटे कणों वाले माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश की किरण जो है बहुत छोटे कणों वाले माध्यम से, बहुत छोटा सांकड़ा जगह, बहुत सांकड़े जगह से जब प्रकाश का किरण गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। ये दिखाई देने लगता है कि प्रकाश इस मार्ग से जा रहा है। अच्छा मान के चलो कि ये हमारे पास एक पेपर है, क्या है बताओ, पेपर है। अगर मान लो कि मैं इस पेपर में इस तरह से छेद कर दूं, मैं थोड़ा सा इस पेपर में इस तरह से छेद कर दूं, अब मैं इस पर इस तरह से लाइट, अब मैं इस पर इस तरह से लाइट जलाऊं, ध्यान देना, लगा रहा था नहीं, अब मैं, ये तो बड़ा हो गया ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब मैं इस पर बच्चों लाइट जलाऊं इस तरह से, ये तो बड़ा हो गया, और छोटा होना चाहिए था, और छोटा होना चाहिए था। तो देखेंगे तो क्या होता है ना, प्रकाश का पथ दिखाई पड़ जाता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई दे देता है। कभी आप देखे होंगे छोटा से, है ना, छोटे से छिद्र से, मेरे बच्चे, कि आपने छोटे से छिद्र से प्रकाश पार होते हुए देखा है? बोलो यस और नो। बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल कभी न कभी अपने घर में छप्पर ऊपर से आते हुए देखा होगा। जब प्रकाश की किरण किसी बहुत छोटे कणों वाले माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब आपको मार्ग दिखाई देने लगे, जैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखिए, क्या आपको मार्ग दिख रहा है प्रकाश का? दिख रहा होगा, हाँ भैया दिख रहा है। क्या आपको यहाँ देखे पेड़ों के बीच से जब प्रकाश निकल रहा है तो क्या आपको ये मार्ग दिखाई दे रहा है? यस बच्चों, दिख रहा होगा। इसी को बच्चों टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलियन या बहुत छोटे कणों वाले माध्यम से, इसको मैं मिटा देता हूँ, जब प्रकाश की किरण, मैं इसको मिटा देता हूँ, जब प्रकाश की किरण बहुत छोटे भैया, जब प्रकाश की किरण बहुत छोटे कणों वाले माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलाइड के छोटे कण प्रकाश का पराकिरण कर देते हैं। छोटे छोटे कण जो है प्रकाश का पराकिरण कर देते हैं। बस याद रख लेना है कि जब प्रकाश की किरण बहुत छोटे कणों वाले माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चे देखते हैं, उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण के लिए धुएं वाले कमरे में खिड़की से आती सूर्य की किरण दिखाई देना। अभी आप लोग देखे हैं, यहाँ देखिए धुआं वाला कमरा है ना, हाँ सर है। अब देखिए यहाँ पर जो खिड़की से प्रकाश आ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। कभी देखना, कभी आपके साथ ऐसा होता है तो जरूर बताना। कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट का मार्ग दिखाई देना, कोहरे में अगर आप देखेंगे तो आपको गाड़ी का हेडलाइट का रास्ता दिखाई पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल ये कहना, ये टिंडल प्रभाव है। सिनेमा घर में प्रोजेक्टर की रोशनी का रास्ता दिखाई देना। कभी आप सिनेमा घर में देखेंगे पूरा अंधेरा होता है और वहां पर रोशनी, ये देखो प्रोजेक्टर का दिखाई दे रहा है ना। अगला, दूध
आपको मिलते पानी में टॉर्च का किरण दिखाई देगा, कभी दूध से मिला हुआ पानी में टॉर्च मार के देखेंगे किस तरह से आपको दिखेगा। ये सब किसका उदाहरण है बच्चों बताओ? परीक्षा में पूछा जाएगा कि धुएं वाले कमरे में खिड़की से आती सूर्य की किरण का दिखना किस प्रभाव का कारण है, इसके पीछे कौन सा प्रभाव काम करता है? तो कहना मुझे इसके पीछे कार्य करता है टिंडल प्रभाव। क्या कहना? इसके पीछे कार्य करता है टिंडल प्रभाव। सिनेमा घर में प्रोजेक्टर की रोशनी का रास्ता दिखाई देना, इसके पीछे क्या काम करता है? तो सबके पीछे कहना बच्चों टिंडल इफेक्ट ही काम करता है, टिंडल इफेक्ट ही काम करता है। चलिए अब मेरे बच्चे कोलाइड विजन को थोड़ा समझ लीजिए कि कोलाइड विजन क्या होता है। मेरे बच्चे कोलाइड विजन क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। कहते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण दूसरे पदार्थ में फैलते रहते हैं लेकिन पूरी तरह घुलते नहीं है, इसे कोलाइड विजन कहते हैं। मेरे बच्चे कभी आप दूध और पानी को मिलाकर देखिए, इसको मेरे बच्चे मिल्क प्लस वाटर को मिलाकर देखेंगे तो क्या होगा? मिल्क के कण वाटर में, वाटर के कण मिल्क में चल जाएंगे, एक दूसरे में फैल जाते हैं, एक दूसरे में फैल जाते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण दूसरे पदार्थ में फैलते रहते हैं, है ना, दूसरे पदार्थ में फैलते रहते हैं लेकिन पूरी तरह से घुलते नहीं है, उसे कोलाइड विजन कहते हैं। तो बच्चों फिर से देख लो, एक बार और समझ लो कोलाइड विजन कैसा होता है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए।